हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सितंबर महीने के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। तो आज हम लोग इस सेशन में सितंबर महीने के लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सितंबर महीने के लास्ट वीक के टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को आज मैं आप लोग के सामने इस सेशन में लेकर आया हूँ। आप लोग को सेशन शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है और प्रयास करना है सभी के सभी प्रश्न ये आपको सेशन के साथ ही याद होते चले, ठीक है। और जिन्होंने भी लास्ट 3 वीक के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं, यहाँ पर कॉर्नर पे आई बटन पे मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम पर्पस से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आप लोग की स्क्रीन पर। एम एस स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई थी, ठीक है। तो जैसा कि एक बहुत ही बहुचर्चित नाम है एम एस स्वामीनाथन, तो आप जानते हैं भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। तो इसका राइट आंसर मित्रों कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हाल ही में इनका देहांत हो गया था। एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक और भारत के आर्थिक क्रांति के जनक कहे जाने वाले एम एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में निधन हो गया। एम एस स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। उन्होंने ICAR के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि IRRI के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियन गेम्स से हम लोग का अगला सवाल आ रहा है। नाओरेम रोशिबिना देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता है? आपके विकल्प है शूटिंग, अश्वारोही, वुशु और हॉकी। तो हाल ही में नाओरेम रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता है। ये है नाओरेम रोशिबिना देवी, ठीक है। एशियाई खेल 2023 के 5वें दिन 28 सितंबर 2023 को भारत ने निशानेबाजी, वुशु और घुड़सवारी समेत विभिन्न खेलों में सफलताएं हासिल की हैं, ठीक है। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का रैंक मित्रों इस बार 40वां है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में अपनी 40वीं रैंक बरकरार रखी है। रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है और GII रैंकिंग में भारत के लगातार सुधार पर प्रकाश डाला गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशियाई खेल में 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, ठीक है। तो हाल ही में एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो हाल ही में सिफ्त कौर समरा ने तोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है सिफ्त कौर समरा, इन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है एशियन गेम्स में, ठीक है। सिफ्त कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि आशी चौकसी ने उसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की सरकार की योजना के लिए प्रस्तावित मार्ग क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मुंबई से पुणे, दिल्ली से जयपुर, बेंगलोर से चेन्नई और कोलकाता से पटना। तो इसका राइट आंसर है मित्रों दिल्ली से जयपुर, ठीक है। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक हाईवे स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है जो दिल्ली से जयपुर तक के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के 20वें भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना पर चर्चा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूहों के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर दी है? तो हाल ही में न्यूज़पेपर्स में आप लोग देख रहे हैं लास्ट 1-2 महीने से मणिपुर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस सवाल पर आते हैं। आपके विकल्प है राजनीतिक विरोध, प्राकृतिक आपदाएं, जातीय हिंसा और आर्थिक विकास। तो मित्रों मणिपुर में वर्तमान स्थिति की अगर बात करें जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूह के पुनरुत्थान को लेकर चिंता पैदा कर दी है, तो इसका राइट आंसर जो है मित्रों वो जातीय हिंसा है, ठीक है। इस समय जैसे कुछ समय पहले आप लोग देख रहे थे मणिपुर में बहुत दंगे फसाद हुए थे, तो इसका राइट आंसर जातीय हिंसा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर 2023 को मणिपुर सरकार ने इम्फाल घाटी के 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशन को छोड़कर
पूरे राज्य को कवर करते हुए सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि AFSPA को आसफा को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया? आपके विकल्प है मुंबई, नई दिल्ली, इंदौर और बेंगलोर। तो मित्रों, इंदौर अपना स्वच्छ सिटी होने के साथ साथ भारत का स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का भी पुरस्कार जीत चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 27 सितंबर 2023 को इंदौर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के खिताब से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता के चौथे संस्करण के हिस्से के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए कंफर्म यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपके विकल्प है पर्यटन और सांस्कृतिक विविधता, बेहतर कल के लिए सतत पर्यटन, पर्यटन और हरित निवेश और पर्यटन में नए क्षितिज की खोज करना। तो मित्रों, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का जो विषय है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्यटन और हरित निवेश है। ठीक है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप जानते हैं इस समय बहुत ही फोकस्ड है। ठीक है, तो पर्यटन और हरित निवेश इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 1980 में इस अनुष्ठान की स्थापना की थी। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का चुनाव 1970 में उस दिन UNWTO के कानून को अपनाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो हाल ही में एशियन खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेस टीम स्पर्धा में हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृत सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ऑप्शन नंबर ए मित्रों आप लोग का सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। हाल ही में 26 सितंबर 2023 को हांगशू चीन में एशियाई खेलों 2023 में अपना तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे भारत के कुल पदकों की संख्या 14 हो गई। ठीक है, कुल पदकों की संख्या 14 हो गई, जिसमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर वहीदा रहमान है। हाल ही में वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, अनुभवी अभिनेता वहीदा रहमान को 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चुना गया। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। किस महिला क्रिकेट टीम ने हांगशू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हाल ही में हांगशू चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और भारत ने यहां से एक चीज और याद रखिएगा, भारत ने करीबी मुकाबले में किसको हराया था? चीन को हराया, श्रीलंका को हराया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अधिकांश C-295 विमानों का निर्माण और संयोजन कौन करेगा? तो बच्चा लोग, अगर हम लोग बात करें भारत में अधिकांश C-295 विमानों का निर्माण, इसका निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम यानी ऑप्शन सी टाटा एडवांस सिस्टम C-295 विमानों का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर औपचारिक रूप से पहले C-295 MW परिवहन विमान को शामिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर किन 2 संगठनों ने सहयोग किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड IOCL और टाटा मोटर्स ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बसों की परियोजना पर 2 संगठनों ने इन्होंने आपस में कोलैबोरेट किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 सितंबर 2023 को दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध है? तो मित्रों बात करते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो इनके सभी कोचों में स्वचालित दरवाजे की सुविधा उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत
एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ेगी। स्वचालित दरवाजे वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी डब्बों में लगे हुए हैं, जो यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों और विशेषज्ञता को वैश्विक दक्षिण देशों के साथ साझा करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र ने 24 सितंबर 2023 को भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को भागीदार देशों के साथ साझा करना है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक दक्षिण की ओर आगे बढ़ना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कब और कहां की जाएगी? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति की सह मेजबानी की जाएगी। ठीक है, यहाँ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 में एशियाई खेल किस शहर और किस देश में आयोजित हो रहे हैं? तो बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। तो मित्रों, आप लोग जानते हैं हांगझो चीन में एशियाई खेल आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, 2023 के एशियाई गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझो चीन में होने वाले हैं। इस आयोजन में कुल 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? आपके विकल्प है श्री सर्बानंद सोनोवाल, श्री प्रमोद सावंत, श्री श्रीपाद नायक और रोहन खोटे। तो बात करते हैं गोवा के मुख्यमंत्री की। तो गोवा के मुख्यमंत्री मित्रों प्रमोद सावंत जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में शुरू हुआ। तो यहाँ पर एक ये नाम भी याद रखिएगा, लाइट हाउस फेस्टिवल, ये कहाँ से रिलेटेड है? गोवा से। केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के साथ फोर्ट अगुआड़ा लाइट हाउस में उत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अन्य नौसैनिक अभ्यासों की तुलना में सिम्बेक्स में अनोखा क्या है? ठीक है, आपके विकल्प है इसमें अधिक देश शामिल है। ऑप्शन बी, यहाँ विशेष रूप से पनडुब्बी युद्ध पर केंद्रित है। ऑप्शन सी, या किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। और ऑप्शन डी, या सिंगापुर में प्रतिवर्ष होता है। तो ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर है मित्रों, यहाँ किसी विशिष्ट देश के साथ सबसे लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, सिम्बेक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। यह अभ्यास 21 सितंबर से 24 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महिला आरक्षण बिल जो इस समय बहुत ही चर्च रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में बनने वाला है। महिला आरक्षण विधेयक के अंतर्गत कौन से विधायी निकाय आते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों, कभी भी अगर किसी विधायी निकाय की बात की जाए और अगर किसी बिल विधेयक से संबंधित अगर कोई बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोकसभा रहेगा, राज्य विधानसभाएं रहेंगी और दिल्ली विधानसभाएं रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही होने वाला, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 21 सितंबर 2023 को संसद द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, जो महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को आयोजित किया जाता है। उस तिथि का महत्व क्या है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है 23 अगस्त भारत के इतिहास में। तो यहाँ पर अब हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार नामक राष्ट्रीय पुरस्कारों का एक नया सेट स्थापित किया है। पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को होगी, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, और पुरस्कार समारोह हर साल 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेंड शो UPITS का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आपके विकल्प है स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों का प्रदर्शन करना, उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना, और अंतिम सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेंड शो का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा के पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। ठीक है, यहाँ कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जा रहा था और यहाँ 25 नवंबर 2023 तक चला था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग ने सितंबर महीने के लास्ट वीक के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉप 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज टैकल किया है। तो सेशन उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को क्लियर रहा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और कितना आप लोग लर्न करने में सक्षम हुए हैं ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वन में। बाय बाय।